हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे ख्याल से सब अपने घर में बहुत अच्छे से सुरक्षित होंगे और सभी अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, इसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करना होगा। तो सीटेट की प्रिपरेशन मैं आज से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो सीटेट का जो लेक्चर सीरीज़ है, आज उसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो आप सब जुड़िए और इसके साथ आप अपना प्रिपरेशन करिए और साथ साथ हमें भी बताइए कि आपको मतलब कैसा लगा इंटरेक्शन में या कंटेंट डिलीवर में, ये सब। ठीक है, तो आज से हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला क्लास है हमारा, क्लास 1, इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस में। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास होगी ये, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के भी लिए सही रहेगा कि आप कैसे अपना जो प्रिपरेशन है बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, समझदारी के साथ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखो, आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि जो टीचिंग है ना, टीचिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जाके बस थ्योरेटिकल लेक्चर मेथड दे देना है, बस हो गया। नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उसको डिलीवर करना समझना है। तो उसके लिए हमारे लिए उसके सीडीपी की जो समझ है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जैसे जो स्टूडेंट है उसका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, उसका इमोशनल लेवल कैसा है, वो कैसे चीज़ों को समझ पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सीडीपी की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो पहली क्लास है, तो उसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। तो इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैंने बी ए ऑनर्स इंग्लिश किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, और मैंने बीएड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। उसके बाद मैंने एमएड जो किया है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर मैंने एमए इंग्लिश इग्नू से चल रहा है मेरा, और अभी मैं एज अ टीजीटी इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हूँ। तो ये तो हो गया जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कंटेंट की बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे और इसमें कैसे जो है हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन की कैसे कॉन्सेप्ट जो है ये हमें दिए गए हैं, इनको कैसे हमें समझना है। फिर ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसको हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा रहेगा नेचर नर्चर डिबेट भी रहेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये भी इसमें दिया जाएगा, जो कि ये 50 क्वेश्चन हर एक जो लेक्चर होगा उसके बाद 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ और जो है क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है सीटेट के या स्टेट के, वो भी आपको वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मतलब अवेलेबल करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं कोर्स से कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम by exercising all the faculties to the fullest extent as a member of society। तो ये आप लोगों का शुरू में ही आपका ना एक होमवर्क है कि आप ये पता कर जाओगे कि ये कोड किसका है। तो इस कोड के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा मतलब समझ लेते हैं ये क्या है। तो इस कोड के अनुसार क्या है, एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एजुकेशन एक प्रोसेस है आदमी की ट्रेनिंग की, कि वो अपने एम जो है, जो भी उसका एम है, जो भी उसका लक्ष्य है, उसको वो क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, अब कैसे पूरा कर सके, उसके पास जितने भी फैकल्टीज है, यानी जो भी उसके पास स्किल्स नॉलेज जो कुछ भी है, उसके ऊपर वो काम करके और उसको पूरा यूज करके, और ये सारे एक दायरे में रह के, ठीक है, जैसे हम सोसाइटी कहते हैं, एक हमारा सोशल दायरा होता है, उसके अंदर रहकर, ठीक है, और फिर वो पूरा कर सके। ठीक है, तो ये आप सभी का होमवर्क रहेगा। कई बार क्या होता है ना, कोड भी पूछ देते हैं कि ये कोड किसने कहा था,
ये लाइन किसने कही थी। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि ये किसने कहा था, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो, ह्यूमंस आर नॉट स्टैटिक बीइंग्स, है ना। हम लोग जो है ह्यूमंस जो है वो स्टैटिक बीइंग्स नहीं है। हमारा हर एक चीज चेंज होता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चेंज के प्रोसेस में रहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी साइज, बॉडी वेट, हर एक चीज चेंज होते रहता है। हमारा अपीयरेंस भी चेंज होता रहता है और इसी के साथ साथ हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो भी चेंज होता रहता है। अब जैसे कि बचपन में हम क्या सोचते हैं, बचपन में हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये छोट जैसे कोई भी किसी भी छोटे बच्चे को एक कटोरी में दूध दिया जाए और एक को गिलास में दिया जाए, तो जो बच्चा ग्लास में लेगा ना वो कहेगा ये तो छोटी है, तो बहुत कम है, मुझे बहुत कम दिया जा रहा है, कटोरी वाले को ज्यादा लगेगा। तो ये अब फिर बाद में हमें पता चलता है अरे वॉल्यूम तो सेम ही है, चाहे वो कटोरी में दो चाहे वो ग्लास में दो। तो इस तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो नॉलेज लेवल है, हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, ये सब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे हम हमारे पास एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, हम लोग चेंज होते जाते हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है कि ह्यूमंस जो है वो स्टैटिक बीइंग नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा जो होता है ना चेंज, वो डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब जैसे कि आप अगर दो ट्विन बच्चों को भी लेकर साथ में चलोगे और उनमें भी देखोगे कि दोनों में क्या चेंज आ रहा है, तो उनमें भी चेंज जो होगा ना वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी कि अरे ये तो 3 साल में इतनी इसकी हाइट थी, दूसरे का 2 से ज्यादा हो गया। तो वो होगा ही, क्योंकि ये क्या करता है, जो चेंज है ना वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। वो अलग होता है, हर एक आदमी का जो डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा वो दूसरे से अलग होगा, ठीक है। ऐसे इसका कोई वो नहीं। हम लोग क्या मशीन्स थोड़ी हैं कि हमारी जो एक फॉर्मूला लगा दिया गया और उसमें बस कह दिया गया कि भाई तुम लोग अब चेंज होते इस हिसाब से, इतने एज पे इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है इंडिविजुअल, हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से हम लोग चेंज होते रहते हैं अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि द फंक्शनल पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेन्स मोर और लेस द सेम एंड टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली वे। अब जैसे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो फंक्शनल पैटर्न है ना वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। अब इसका अभी अब जैसा आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब सर तो अभी बोल रहे थे कि जो ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो जो चेंज है वो तो अलग अलग होता रहता है हर एक इंडिविजुअल में। लेकिन अभी सर ने फिर कंफ्यूज कर दिया कि अभी बता रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो ये जो सेम रहने का पैटर्न है ना ये अलग है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो एज है, हम ओल्ड एज में कब जाएंगे, 50+ होते ही हम लोग ओल्ड एज में जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। हमारा एक जो होता है हमारा टीनेज होता है, उसके बाद यंग, फिर एडल्ट, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना ये सभी में सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी में अलग होगा कि वो जैसे 10 साल पे ही वो उसमें यंग हो गया या ओल्ड हो गया, ऐसे टाइप में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ईच इंडिविजुअल विथ हिज यूनिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द वे ही ट्रेवर्स द ब्रॉड पाथ ऑफ हिज लाइफ एट द रेट ऑफ प्रोग्रेस। यानी हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक जो लड़का या लड़की, हर एक आदमी अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ता है और उसका प्रोग्रेस होता है। अब जैसे हम लोगों ने ये बात हमें सभी को पता है कि हेरिडिटी यानी हमारा जो आनुवांशिकता है वो कितना रोल प्ले करता है हमारे नॉलेज सिस्टम को लेकर, ठीक है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि इसका जो बच्चा होता है वो थोड़ा पढ़ने में सही होता है, हम ये कहते हैं कि अरे इसके पेरेंट्स तो पढ़ने में सही थे इसलिए इसका भी सही होना तो तय था, बिल्कुल निश्चित था। और कई बार क्या होता है कि जो होता है बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे उनका मतलब एक तरह से जो होता है ग्रोथ, एजुकेशनल जो होता है इन्वायरमेंट वो मिल जाता है तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हम कहते हैं कि अरे ये तो डीपीएस में पढ़ रहा है तो इसका तो बहुत अच्छा मतलब स्टडी होगा या नॉलेज होगा। तो इस तरीके से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट लेवल है वो कैसा है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रोथ की कि आखिर ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। तो ग्रोथ की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी एज अ होल और द साइज अटेन्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फिजिकल मैच्योरिटी। अब आपसे होगा अरे सर ये तो बहुत भारी भरकम शब्द आपने उठा के दे दिया और बस रख दिया कि उठाओ अब देखो क्या करते हैं। देखो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जो बॉडी साइज है, ठीक है,
वो क्या करे, वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि का एक मतलब होता है ना बढ़ना, तो इस तरीके से वो आगे बढ़े। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है हाइट बढ़ता है, हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, उसके बाद से हमारा वेट इंक्रीज होता है, इस हिसाब से। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, वो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। जैसे ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम, इट इंक्लूड्स चेंज इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन एंड जनरल फिजिक अपीयरेंस। यानी ग्रोथ जो होता है वो कहीं ना कहीं फिजिकल इंक्रीज से, ठीक है, रेफर करता है। हम ये से, अच्छा ये याद रखना कभी भी कि ग्रोथ को क्या कर सकते हैं हम, एक कहीं ना कहीं ना हम उसे नाप सकते हैं कि अच्छा हाइट तुम्हारी 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट 4 इंच है, ऐसे टाइप में। ठीक है, तो हम वेट भी कर सकते हैं कि तो अच्छा तुम्हारा 45 kg है, 55 65 इस टाइप में। तो हम लोग ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम उसको नाप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। अब ग्रोथ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो encyclopedia के हिसाब से क्या है कि an increase in size or the amount of an entity. It means growth involves all those structural and physiological changes that take place within individual during the process of maturation. For example, growth of child means the increase in weight, height and different organs of the child's body. बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद से 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने, इस हिसाब से वो आगे बढ़ते जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका हाइट वेट है ना, उसका बॉडी प्रोपोर्शन ये सब इंक्रीज होते जाता है, वो सब बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ही कहेंगे। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन में थिंकर्स के हिसाब से भी पूछ लेते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। तो हर लोग ने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया है कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है, साइज में चेंज, ठीक है, इन प्रोपोर्शन डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। यानी जो ग्रोथ है वो क्या होगा, हमारे जो ओल्ड फीचर्स है ना उनको खत्म, उनको उनको हटा के और फिर हम लोग नए फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नया नया फीचर हम एक्वायर करेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है प्रो एंड प्रो का डेफिनेशन। उन्होंने उन्होंने क्या कहा है कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, thus growth refers to an increase in physical size of whole or any of its part and can be measured। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है ना, देखो बात वही आ गई कि हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हम इसे नाप तोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये फिजिकल साइज में, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है। जिस तरीके से हम हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, है ना, या हम किसी बॉडी पार्ट की बात करते हैं, तो इस हिसाब से हम उसको नाप सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्रोथ के क्या क्या स्टेजेस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, और आप सभी क्या करना, इस वैसे इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलोगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट है वो है हमारा प्री नेटल पीरियड। ठीक है, तो प्री नेटल पीरियड में क्या है, इट कंप्राइजेस ऑन एंड द एवरेज अबाउट 9 कैलेंडर मंथ्स ऑफ 40 वीक्स। ठीक है, तो ये जो प्री नेटल पीरियड है ना, ये जो 9 महीने होता है या 40 वीक का होता है, इसमें रहता है। सॉरी, इसे हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड। अच्छा देखो, प्री और नेटल, प्री नेटल मतलब जो अभी जन्म से पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रायो बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दिस फॉर्मेशन इनटू द एम्ब्रायो इज कॉल्ड प्रीनेटल ग्रोथ। तो ये वही आपकी साइंस लैंग्वेज आ जाएगी कि सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, वो मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग ह्यूमन ह्यूमन है, हम लोग, हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग क्या मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो हमारा जो फर्टिलाइज एग होता है वो एक एम्ब्रायो में चेंज होता है बाय सेल डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद में इसमें ग्रोथ डिफरेंशिएशन ये सब होता है, और इसी फॉर्मेशन को, ये जो एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन है, इसे हम कहते हैं प्रीनेटल ग्रोथ। ठीक है, अब देखो प्री नेटल ग्रोथ के ना 3 अलग अलग स्टेज हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। वैसे ये तुम्हारा सीटेट में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ये बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। तो इसके 3 स्टेज हैं। पहला है द फर्टिलाइज ओवम, जिसे हम एग फर्ट 2 वीक होता है, फिर द एम्ब्रायो फर्स्ट 2 to 8 वीक्स, और उसके बाद द फीटस फ्रॉम 2 to 10 लूनर मंथ्स। तो ये 3 स्टेजेस हैं।
अब आता है हमारा ग्रोथ का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है पोस्ट नेटल पीरियड। तो ये क्या है, इसे भी हम लोग कई सारे एज पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इन्फेंसी। ठीक है, तो इन्फेंसी ये क्या है, ये पहला साल होता है किसी बच्चे का, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये पीरियड जो होता है ना, ये मतलब रैपिड ग्रोथ, मतलब बहुत बहुत तेजी से बढ़ते हैं बच्चे इसमें। उनके बॉडी से, उनके बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ये सारा चीज बहुत जल्दी से ग्रो करता है। ये समझ लो, इस इतना तेजी से और कभी मतलब ग्रोथ नहीं होता। फिर पोस्ट नाइटल पीरियड में नेक्स्ट जो आता है वो आता है चाइल्डहुड। ठीक है, तो चाइल्डहुड जो है वो कहाँ है, इन्फेंसी के एंड से, यानी फर्स्ट बर्थडे से स्टार्ट हो जाता है और एडोलसेंस के स्टार्ट होने तक रहता है। तो हम चाइल्डहुड को ना, हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में, जैसा अर्ली चाइल्डहुड। तो ये क्या होगा, इट इज अ पीरियड ऑफ इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ। जब दूध का दांत आता है ना, दूध का दांत जब पहली बार आता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मिडिल चाइल्डहुड। तो ये क्या होता है, ये जब परमानेंट टीथ, यानी जब जो दूध के दांत टूट कर फिर नए वाले आते हैं, ठीक है, वो आने स्टार्ट होते हैं तब। लेकिन याद रखना, ये अभी आना स्टार्ट होता है तब हम कहते हैं, पूरा आने पे नहीं कहते। ठीक है, उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड का होता है, ये हमारा प्री प्यूबर्टल पीरियड से स्टार्ट होता है ना, और ये प्यूबर्टी तक रहता है। ठीक है, प्यूबर्टी यहाँ तक जो है हमारा लेट चाइल्डहुड रहता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर सभी को। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडोलसेंस। अब देखो ये क्या है, तो इट फॉलोज चाइल्डहुड। इन दिस पीरियड द हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लीडिंग रोल इन ऑर्डर टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, है ना। तो ये जो एज है ना, इसी को क्या हम कहते हैं, खतरे का एज, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, और ये जो होता है एडोलसेंस वाला पीरियड जो होता है, ये बच्चों को बहुत, उनको ना मतलब इस टाइम पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें समझाने की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं तो फिर ना वो, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और अपने आप को ना वो समझेंगे कि हमसे अलग, मतलब पेरेंट्स से, टीचर से वो ना अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बात कोई नहीं समझ पाएगा। तो यही जो पीरियड होता है, इसमें बच्चों को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी पीरियड में बच्चे जो हैं, उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो मैच्योरिटी गेन करता है। ठीक है, तो बॉयज में जो होता है ऑन एन एवरेज 12 टू 15 ईयर्स तक होता है, और गर्ल्स में ये जो होता है थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 2 साल पहले बच्चों से, मतलब बॉयज से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा मैच्योरिटी और एडल्टहुड। तो ये क्या है, ये हमारा, जैसे कि अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करें तो देखो, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ pituitary hormones prepare the body for adulthood. An important sign of maturity is reproductive maturity. The end of growth of height is also regarded as a sign of maturity. यानी हम इसे एडल्टहुड से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा एडल्टहुड, हम जब कहते हैं जब हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है, या हमारा हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मैच्योर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, यानी एडल्टहुड का। हम इसको एक तरह से साइन भी हम रख लेते हैं, कि कहते हैं ना कि यहाँ पे जो गर्दन पे साइन बन जाता है ना, कहते हैं कि अब ये आ गया तुम्हारा, तो अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा एडल्टहुड वाला पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा एडोलसेंस पीरियड खत्म होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। यहाँ तक ग्रोथ का था। अगर तुम सभी को ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये हर एक संडे को चलेंगी, तो आप सभी हर एक संडे को कैसे भी जरूर अटेंड करना। डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या है। The term development refers to certain changes that occur in human beings between birth and death. आई थिंक डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट बर्थ से स्टार्ट होता है, टिल द डेथ चलता है। इसमें कोई वो नहीं है जैसे कि बस एक जगह जाके रुक गया, नहीं नहीं, हम हमेशा बिल्कुल लास्ट हमारा जो ब्रेथ है ना, उस वहां तक हम लोग की बॉडी जो है, या हम लोग डेवलप करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है, ये सारे चेंजेस के लिए नहीं है, लेकिन ये उन चेंजेस के लिए हैं जो एक लंबे समय तक रहता है। ठीक है, जो एक लंबे टाइम पीरियड तक रहता है। अब हिंस बर्नर जो है वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है,
इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है कि हम क्या करें, उसको इंटीग्रेट करें, इकट्ठा करें और डिफरेंस करने के भी वो करते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो होगा वो डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन को समझने की हम क्या बात करते हैं। इंटीग्रेशन जो है ना, ये इसका क्या मतलब है। इट रेफर्स टू द आइडिया दैट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ मोर बेसिक प्रीवियसली एक्वायर्ड बिहेवियर्स इनटू न्यू हायर लेवल स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि जो हम लोगों ने पहले सीखा था, बेसिक जो हमारा बिहेवियर था जो हम शुरू में सीखे थे, उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर नए तरीके से सीखे और नया हम उसको बिहेवियर एक्वायर करें, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? It is the idea that development also involves the progressive ability to make more distinction among things. For example, learning to adjust one grasp to pick up small objects, which requires that use of the fingers, versus larger objects, which only require closing the hand around the objects and less motor control. अब डिफरेंशिएशन क्या है कि हम कोई भी चीज को ना, जैसे उठाने का, या हम उसको एक तरह से, ये क्या है, एक तरह से ये हमारा प्रोग्रेसिव एबिलिटी है कि हम बहुत ही डिस्टिंक्ट चीजें कर सके, है ना। जैसे कि हम लोग हाथों से अपना कोई भी छोटी चीजें उनको एडजस्ट करके उठा सके, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों पे अपनी मतलब एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, ये सब यूज करके फिर हम सीखते हैं। अब वर्नर जो थे उन्होंने ये दिखाया था कि जो डेवलपमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है दो प्रोसेस का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आता है हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल डोमेन, है ना। तो फिजिकल डोमेन में जो हमें, फिजिकल का मतलब क्या है, जो हमें दिखाई दे, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मस्कुलर बोन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ये हमारा जो मस्कुलर बोन्स है ना, और उसके बाद से ऑर्गन सिस्टम, इन सभी को दिखाएगा। अब इसमें भी कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यूजिंग लार्ज मसल, फॉर एग्जांपल लेग्स एंड आर्म्स, है ना। तो जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है वो क्या होगा, हमारे लार्ज मसल को डेवलप करेगा, जैसे हमारे लेग हो गए, आर्म्स हो गए। फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑफ प्रिसाइज यूज ऑफ मसल, फॉर एग्जांपल हैंड और फिंगर्स, है ना। फाइन मोटर डेवलपमेंट का ये मतलब है ना कि हम अपने फिंगर्स का सही से यूज करना सीख लें, अपना हैंड का सही से यूज करना सीख लें। फिर आता है सेंसरी डेवलपमेंट, विच इज द डेवलपमेंट ऑफ विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। यानी सेंसरी डेवलपमेंट में आएगा कि हम देख सके अच्छे से, उसको एनालाइज कर सके, सुन सके, है ना, टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके, टच कर सके। इस हिसाब से हम सारे अपने जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है उनका यूज करके हम नॉलेज या अपना इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। अब फिजिकल डोमेन जो है वो ये भी इंक्लूड करता है, ये क्या है, सिफालो, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्डल डेवलपमेंट, विच मीन्स दैट अ चाइल्ड स्टार्ट विद डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। ये ना बहुत बार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो है हमारा कैडुअल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है ना, वो क्या होता है, वो हेड टू टो से डेवलप होता है, पहले हेड फिर उसके बाद टो, है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमारा प्रॉक्सिमा डिस्टल स्टार्ट्स इन द सेंटर लाइक आवर चेस्ट, है ना, देन मूव्स टू पेरिफेरी। यानी इसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले ना हमारा सेंटर डेवलप होता है, जैसे हमारा चेस्ट, उसके बाद बाकी सारी चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें तो इस हिसाब से हमारा जो स्पाइनल कोड है ना, वो सबसे पहले डेवलप होगा, बाकी बाकी हमारे बॉडी पार्ट से पहले। उसी तरीके से द चाइल्ड्स आर्म डेवलप बिफोर द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर्स एंड टोज। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रॉक्सिमा डिस्टल जो है वो स्टार्ट होता है सेंटर से, और वो मूव करता है फिर उसके आगे पेरिफेरी तक। ठीक है, जैसे सबसे पहले बच्चे का क्या डेवलप होगा, सबसे पहले बच्चे का आर्म डेवलप होगा, उसके बाद हैंड डेवलप होगा, फिर उसके बाद फिंगर, इस तरीके से। समझ में आई यहाँ तक क्लियर? तो ये दोनों समझ में आ गए, सिफालो एंड प्रॉक्सिमा डिस्टल। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या, ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है और मेंटल डेवलपमेंट। इसमें हमारा थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे जो है परसेप्शन का मतलब क्या है, देखना, है ना, चीजों को समझना। मेमोरी हमारा कितना में याद रहता है। रीजनिंग,
जो हम ये कर सके कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, रीजन मतलब हम तरह से रीजन यूज कर सके, रीजनिंग। उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हम अलग चीजें के बारे में भी सोच सकें। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है जो कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा मोरल डोमेन। अब मोरल डोमेन क्या है, मोरल वैल्यूज, लाइक कैसे हमें क्या बिहेवियर रखना चाहिए, हम स्कूल में कैसे बिहेव करना चाहिए हमें, है ना, हम कॉलेज में कैसे रहें, हमें एक सोसाइटी में कैसे अपना रोल प्ले करना है। तो ये सारे जो है रूल्स एंड लॉज, ये सारा हमारा मोरल डोमेन के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एंड इमोशनल डोमेन। अब इसके अंदर क्या है, सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि हम किसी और से बात कर रहे हैं ना, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो इसमें उनका ना सोशल डेवलपमेंट होता है, वो लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, जैसे अभी हम लोग करेंगे लैंग्वेज में कि हम दूसरों से ज़्यादा सीखते हैं वाइगोस्की के हिसाब से। तो इस तरीके से हमारा सोशल और इमोशनल जो है डेवलपमेंट होता है। अब आता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के जिसे समझना जरूरी है, और कई बार ये मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में। तो डेवलपमेंट क्या है, इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है ना वो हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुक नहीं सकता। मैंने बताया ना कि ये बर्थ से स्टार्ट होता है और टिल द लास्ट ब्रेथ तक चलता रहता है। फिर पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, है ना, लोग जो हैं अलग अलग रेट से डेवलप करते हैं, ये नहीं कि कोई बहुत तेजी से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, किसी का बहुत जल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है ना वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ये एक दिशा में यानी आगे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं मैंने कहा कि अरे इसका डेवलपमेंट तो नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं, ये डायरेक्शनल है। डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट जो है वो क्या है, ऑर्डरली, या इसके स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग पियाजे में पढ़ेंगे, उन्होंने स्टेज के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑर्डर में चलता है और ये इसमें स्टेज हो सकता है। उसके बाद से डेवलपमेंट जो है ये क्यूमुलेटिव है ना, क्यूमुलेटिव है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम जैसे कि बिल्कुल स्टेज वाइज चलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये क्यूमुलेटिव चलेगा। अब डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल धीरे धीरे एक ग्रेजुअल स्पीड से चलेगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था, इसके ऊपर पहला जो क्लास थी सीटेट को लेकर, सीटेट 2020 को लेकर, ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो जो भी आप सभी के डाउट्स होंगे या जो भी कुछ होगा वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, या उसके बाद से हमारा एक दिन इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सभी याद रखो, सीटेट में स्कोर करना है तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है ना, हमें उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट में आजकल क्या रहा है, आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पूछ रहे हैं तुम्हें, जो भी तुम अप्लाई करके देखो कि अच्छा ये बच्चा जो है वो इस एज पे ये काम कर रहा है तो किस स्टेज में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और बाकी आप सभी भी आइए गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट जॉब में, आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन में आगे तैयारी करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। यही इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।